आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नीट 2024 का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। देखो, काफी बच्चे असमंजस में हैं और काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जल्दी से, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। राइट। आप इस वीडियो को एक पॉजिटिव वे में देखिएगा। मैं पूरा अपडेट एनालाइज आपको करके बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। आपको भी पता होगा कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी होनी है। ठीक है, तो जो भी हियरिंग होगी वो डिसीजन कल आएगा, जैसा भी डिसीजन होना है। लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर काउंसलिंग स्टार्ट कब हो सकती है, कल की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या रीनीट हो सकता है या फिर री रिजल्ट आ सकता है, क्या हो सकता है, कट ऑफ इंक्रीज हुई है या उसकी वजह से जो है बच्चों की जो मार्क्स है वो हाई लेवल पर पहुंचे हैं, क्या रीजन रहा है, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं चाहूंगा इस वीडियो को थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ एक पॉजिटिव वे में देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट की प्रॉपर अपडेट और काउंसलिंग की प्रॉपर अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। राइट। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 5 मई को एग्जाम हुआ था। राइट। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। रिजल्ट आपका 4 जून को आया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, काफी क्वेश्चंस माइंड में आने लगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो गया। राइट। सेकंड थिंग, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इतने बच्चे टॉपर्स कैसे निकल कर आए थे। ठीक है, क्योंकि इस बार हर साल की बात है कि एक या दो टॉपर्स होते हैं, लेकिन इस बार 60-65 टॉपर होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, वो देखने वाली बात थी। उसके बाद हियरिंग वगैरह रही थी कोर्ट वगैरह में। उसके बाद आगे आया कि भाई रीनीट कराना है। ठीक है, और एनटी ने क्लियर बोल दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो मामला थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन उसके बाद 1563 बच्चों का रीनीट कंडक्ट कराया गया था 23 जून को। ये बोला गया था कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराए हैं, या तो उनके ग्रेस मार्क्स रिमूव करे जाए या फिर उनको रीनीट कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, उसके बाद रीनीट जो रिजल्ट आया उसका री रिजल्ट वो 30 जून को आया 1563 बच्चों का। राइट। सेकंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी जो कि 8 जुलाई को हियरिंग रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि एनटीए अपनी रिपोर्ट दे और सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करे, वो भी अपनी रिपोर्ट दे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर एनटीए ने क्या किया, आईआईटी मद्रास से जो है इन्वेस्टिगेशन कराया, पूरा उसका रिपोर्ट लिया। वहां पर ये बोला गया था कि जो बच्चों के मार्क्स हैं जो कट ऑफ हाई जाने के कारण रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कि पेपर लीक की कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई दिक्कत है। यहाँ पर ये दिक्कत दिखाई गई थी आईआईटी मद्रास की तरफ से, जो एनटी ने रिपोर्ट वहां से अपनी यहाँ पर उनको सौंपा था जिम्मा कि आप हमारी रिपोर्ट निकाल कर दीजिएगा। तो ये बोला गया था कि 25% जो सिलेबस है वो रिडक्शन किया गया है, इस वजह से बच्चों की कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, तो एक तो क्लियर यहाँ पर ये मामला खत्म हो गया कि बच्चों के 25% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, इसलिए बच्चों की कट ऑफ आई गई है। जब सीबीआई की रिपोर्ट आई थी तो सीबीआई की रिपोर्ट के बाद ये डिसीजन आया कि सीबीआई ने ये बोल दिया कि जो पेपर लीक है वो केवल केवल मास लेवल पर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, जो कि केवल केवल सिंगल सेंटर पर है, जो कि बिहार का एक सेंटर है, वहां पर एक सिंगल सेंटर है, वहां पर एक पेपर लीक हुआ था। ठीक है, दूसरा ये बोला था कि सोशल मीडिया पर कोई भी पेपर सर्कुलेट नहीं किया, ये सीबीआई की रिपोर्ट थी। ठीक है, देखो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर अपडेट और गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो सीबीआई और आईआईटी मद्रास की तरफ से रिपोर्ट आई है, इनके अकॉर्डिंग तो यही मानना है कि बिल्कुल पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कट ऑफ हाई गई हुई है वो रिडक्शन की वजह से हुआ है, जो सिलेबस रिडक्शन किया गया था उसकी वजह से हुआ है। राइट। अगर हम बात करते हैं क्या रीनीट हो सकता है, अगर हम यहाँ से बात करें रीनीट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, देखो आईआईटी मद्रास की तरफ से तो कोई अपडेट नहीं है, उन्होंने सीधा सा बोल दिया कि भाई कोई भी पेपर लीक नहीं है, सिलेबस रिडक्शन की वजह से कट ऑफ हाई किया है। सीबीआई ने बोल दिया कि भाई पेपर सिंगल सेंटर पर लीक हुआ है और कोई सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ है। अगर हम दोनों की रिपोर्ट को मर्ज करते हैं तो इसका निष्कर्षण निकल कर आता है कि रीनीट होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रीनीट बाई चांस 1% कंडक्ट हो भी जाता है, तो जैसा इसमें बोला गया है कि सिंगल सेंटर पर लीक हुआ है, तो केवल उसी सिंगल सेंटर पर रीनीट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, अगर हम रिपोर्ट की माने तब। बाकी का डिसीजन कल 8 जुलाई को आएगा, क्या डिसीजन आता है 18 जुलाई को वो देखने वाली बात होगी।
मैं चाहूँगा एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि आप बताओगे तो हमें भी पता चलेगा कि आगे आपका क्या माइंडसेट है, ठीक है? तो ये है, आगे की हियरिंग 18 जुलाई को है। अब कल जब हियरिंग होगी 18 जुलाई को, तो देखना है कि कल का क्या डिसीजन आता है, ठीक है? और जो भी डिसीजन होगा, मैं आपको यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा हियरिंग लाइव मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे पहले भी दिखाता आया, 8 जुलाई को भी मैंने दिखाया था। पूरा लाइव आपको दूंगा और लाइव आप देख सकते हो पूरा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही लाइव स्टार्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तुरंत ही, ठीक है? वहां से आप देख सकते हो, सुन सकते हो। अब बात आती है कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो काउंसलिंग आपकी देखो स्टार्ट होगी जुलाई के लास्ट वीक से, ठीक है? जुलाई मंथ के लास्ट वीक से स्टार्ट होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि उम्मीद है कल 18 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाए, जो भी डिसीजन है, राइट? और डिसीजन के बाद हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चल जाएगा, जो भी डिसीजन रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये होना है, चाहे रीनीट होना है, चाहे ये मैटर को कुछ नहीं होना है, इसमें जो भी होना है, ठीक है? या फिर कोर्ट से ये आदेश आ जाए कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो रिपोर्ट मांगी गई थी एनटी से वो फाइनल रिपोर्ट कल भी सबमिट होगी, तो फाइनल रिपोर्ट क्या होती है वो देखने वाली बात है, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी अपने रेडी करा के रखें आप लोग, क्योंकि कल जो डिसीजन आएगा तो उम्मीद है फाइनल डिसीजन आए तो जुलाई के लास्ट वीक में आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है? काउंसलिंग भी बहुत असमंजस में है, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको काउंसलिंग कराना एक अपने आप में एक टिपिकल वर्क होगा। तो काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता दूं, लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ मैं बच्चों की, ऑल इंडिया स्टेट दोनों काउंसलिंग कराता हूँ। किसी भी स्टेट के आप बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं ऑल ओवर स्टेट की काउंसलिंग कराता हूँ, और अभी मेरे पास ऑल ओवर स्टेट के बच्चे हैं। मैं बहुत लिमिटेड स्लॉट में बच्चों को काउंसलिंग कराता हूँ, जिससे मैं प्रॉपर उनको गाइड कर पाऊँ, जिससे कोई भी उनको मिसलीड ना हो पाए, ठीक है? फुल गाइडेंस स्टेट ऑल इंडिया दोनों की मिलेगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी। एवरी राउंड में अलग अलग प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी आपकी रैंक अकॉर्डिंग, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, पूरा काउंसलिंग फॉर्म कैसे बनना है, 24 इंटू कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा, केवल केवल 2,499 रुपए में। इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करने के बाद आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एडमिट कार्ड और अपना नीट का स्कोर कार्ड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो जो भी बच्चों को काउंसलिंग लेनी है, देखो मैं आपसे 10,000 20,000 नहीं लेता, क्योंकि आपने देखोगे अदर काउंसलर आपसे 20,000 50,000 रुपए लेते हैं। मैं आपको बहुत नॉमिनल फीस में, जो मैं वर्क करके दूंगा वही सेम वर्क करके वो देंगे आपको। तो बहुत नॉमिनल फीस 2,499 रुपए में आपको मैं करा रहा हूँ। तो स्लॉट बुक हो रहे हैं बच्चों के, लिमिटेड स्लॉट बचे हुए, तो आपको भी स्लॉट में बुक करना है, तो फटाफट से पेमेंट करने के बाद आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। बाकी का अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ